क्या आपने कभी सुना है ऐसी जगह की कहानी जहां हर पत्थर खुद एक रहस्य बयां करता हो? रामेश्वरम मंदिर दक्षिण भारत के खूबसूरत द्वीप पर ऐसा ही अद्भुत स्थान है जहां विज्ञान और पौराणिक कथा दोनों अपने जादुई रंग दिखाते हैं। आज की इस रहस्यमयी यात्रा में हम रामेश्वरम मंदिर के इतिहास, विज्ञान और पौराणिक कथाओं के उन रहस्यों को उजागर करेंगे जिन पर हर कोई हैरान है। समुद्र की बाहों से घिरे इस पवित्र द्वीप की हवा में मानो इतिहास की गूंज है। ये वह जगह है जहां भगवान राम ने अपने कर्तव्य और विश्वास का मार्ग चुना था। रामेश्वरम तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित यह मंदिर हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। रामायण के अयोध्या कांड के अनुसार लंका विजय के बाद जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास का अंत करके मां सीता के साथ लौटे, तब ऋषि मुनियों ने उन्हें ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए यहीं शिवलिंग स्थापित करने की सलाह दी। कहा जाता है कि उसी पवित्र स्थल पर राम ने तपस्या की और आज वही स्थान रामेश्वरम मंदिर के रूप में खड़ा है। यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिससे इसकी महिमा और बढ़ जाती है। 15 एकड़ क्षेत्र में फैले मंदिर परिसर की द्रविड़ वास्तुकला अद्वितीय है। विशाल प्राचीर, मंडप, सुंदर गुंबद और समृद्ध खंभों का जगमगाता जाल देखने को मिलता है। रामेश्वरम द्वीप तक पहुंचने का अपना ही रोमांच है। यहां आने के लिए 1914 में बने पाम्बन रेल पुल का सफर करना पड़ता है। 145 खंभों पर टिका यह प्राचीन पुल समुद्र की लहरों के बीच से गुजरता हुआ मंदिर की ओर जाता है। रामेश्वरम मंदिर से जुड़े कई ऐसे तथ्य हैं जिन्हें सुनने के बाद विज्ञान भी चकरा जाता है। तैरते पत्थर। रामेश्वरम के समुद्र तट और मंदिर परिसर में कुछ चट्टानों को पानी में डुबोने पर वे तैरने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे ये पत्थर गुरुत्वाकर्षण के नियम को झुठला रहे हों। असल में ये प्यूमिस नामक ज्वालामुखी पट्टियां हैं, जिनमें बहुत सारी छोटी छोटी हवा की थैलियां फंसी होती हैं। इन थैलियों की वजह से इन पत्थरों की सघनता बहुत कम हो जाती है, इसलिए वे पानी पर तैरने लगते हैं। पर श्रद्धालु इसे रामायण के चमत्कार से जोड़ते हैं और इसे ईश्वर की लीला मानते हैं। राम सेतु, एडम्स ब्रिज। रामेश्वरम द्वीप से श्रीलंका के मनार द्वीप तक फैला यह लगभग 30 किलोमीटर लंबा चूना पत्थर का प्राकृतिक पुल है। पौराणिक कथा कहती है कि भगवान राम ने अपनी वानर सेना की मदद से यही पुल बनवाया था ताकि वह लंका पहुंच सके। अंतरिक्ष से ली गई तस्वीरों में यह स्पष्ट दिखाई देता है। वैज्ञानिकों में मतभेद है। कुछ इसे प्राकृतिक चूने चट्टानों की श्रृंखला मानते हैं, तो कुछ रामायण की मान्यता को सही ठहराते हैं। आधुनिक समय में इसे खोदने की योजनाएं भी सामने आईं, लेकिन पर्यावरणविदों और श्रद्धालुओं ने मिलकर इसका विरोध किया, जिससे ये योजनाएं स्थगित हो गईं। अद्भुत वास्तुकला। रामेश्वरम मंदिर की वास्तुकला सच में चमत्कारिक है। इसमें करीब 4000 फीट लंबा गलियारा है, जिसमें 1212 भव्य स्तंभ हैं। इन मूर्तिलिपि स्तंभों पर जटिल नक्काशी और देवताओं की आकृतियां उकेरी हुई हैं, जिन्हें देखते ही मन को सुकून मिलता है। मंदिर का राजगोपुरम, मुख्य मीनार, लगभग 53 मीटर ऊंचा है। और दिलचस्प बात, इस पूरे विशाल मंदिर में न तो कोई सीमेंट है, न लोहे की कोई कील। सब पत्थर की लाजवाब कारीगरी है जो सदियों से अडिग खड़ी है। 22 पवित्र कुंड। मंदिर के गलियारे के किनारे कुल 22 कुंड बने हैं, जिन्हें तीर्थ स्नान के लिए बनाया गया है। इनमें से पहला कुंड अग्नि तीर्थम सीधे समुद्र के किनारे है और बाकी सब कुंडों में भी मीठा जल रहता है। चमत्कार की बात तो यह है कि समुद्र और बंगाल की खाड़ी के बीच होने के बावजूद इन कुंडों का पानी खारा नहीं होता। माना जाता है कि इन कुंडों में स्नान करने से सभी पाप और रोग दूर हो जाते हैं। रामेश्वरम से जुड़ी पौराणिक कहानियां हृदयस्पर्शी और रोमांचक हैं, जिन्होंने सदियों से श्रद्धालुओं के विश्वास को पोसा है। श्री राम ने लंका विजय के बाद यहीं शिवलिंग की स्थापना की ताकि ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्ति मिल सके। कहा जाता है कि ऋषि मुनियों की सलाह पर रामेश्वरम में समुद्र तट की रेत से शिवलिंग, जिसे रामलिंग कहते हैं, तैयार किया गया और उसकी पूजा की गई। आज भी मंदिर में यह रामलिंग स्थापित माना जाता है। कहते हैं इन दोनों लिंगों की पूजा से ही राम ने अपने सभी पापों का प्रायश्चित पाया। मंदिर के गर्भगृह में आज भी ये 2 शिवलिंग साक्षात हैं।
अन्य कथाएं। मंदिर के पास स्थित धनुषकोडी की भी अपनी पुरानी कथा है। मान्यता है कि विभीषण की याचना पर राम ने धनुषकोडी पर राम सेतु का एक सिरा तोड़ दिया था, इसलिए उस जगह का नाम धनुषकोडी, धनुष का सिरा पड़ा। कहते हैं कि रामेश्वरम में भगवान राम ने अपनी जटाधारी शिव के जटामणि रूप को शुद्ध करने के लिए समुद्र तट पर स्नान किया था, जिसके लिए जटा तीर्थम स्थल बनाया गया। इन कहानियों में भक्ति और विश्वास की प्रेरणा बसती है। रामेश्वरम से सटे धनुषकोडी कभी एक सुंदर और जीवंत नगर हुआ करता था, लेकिन अब यह सुनसान भूतिया शहर बन गया है। 1964 में आए विनाशकारी चक्रवात ने पूरे नगर को तहस नहस कर दिया। आज टूटे फूटे रेल पटरी और खंडहरों में फंसी हवाएं पुराने समय की गवाही देती है। बीचों बीच खड़ी चर्च की टूटी मीनार और सुनसान सड़कों पर हर सांस के साथ इतिहास जीवित हो उठता है। रामेश्वरम मंदिर उन चुनिंदा जगहों में से है जहां विज्ञान और आस्था एक साथ काम करती दिखती है। यहाँ के रहस्य, चाहे वो तैरते पत्थर हों, राम सेतु की गाथा हो, अद्भुत वास्तुकला हो या 22 पवित्र कुंड हो, सब मिलकर इस धाम की महिमा को अमर बनाते हैं। ये अनुभव हमें याद दिलाते हैं कि इतिहास, विज्ञान और विश्वास दरअसल एक दूसरे से जुड़े हैं, बस देखने का नजरिया चाहिए। जब हम इस मंदिर में कदम रखते हैं तो पत्थर की खामोशी में भी चमत्कार की परछाई महसूस होती है। रामेश्वरम की लहरें आज भी ज्यों की त्यों हैं और पवित्र वायुमंडल में राम की अनुभूति होती है। अगर रामेश्वरम की यह रहस्यमयी यात्रा आपको रोमांचित करती है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और कमेंट में बताएं कि इन रहस्यों में से कौन सा आपको सबसे चौंकाने वाला लगा। नए रहस्यों और कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।